गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 7 है, जो कि हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द रिफॉर्मेशन एंड द इनलाइटनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है और इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, फिर कैसे कैसे रिफॉर्मेशन हुए इंडिया में और यूरोप में, इसको हम लोग जानेंगे। तो रिफॉर्मेशन जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? सुधार, है ना। जैसे हम लोग सोशल रिफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब समाज सुधार, समाज में सुधार होना, सुधार या बदलाव। वैसे ही इनलाइटनमेंट का मतलब होता है, क्या होता है? इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति, है ना, ज्ञान की प्राप्ति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो कैसे हमारे समाज में, हमारे रिलीजन में रिफॉर्म हुए, है ना, इंडिया में कैसे रिफॉर्मेशन हुआ, यूरोप में कैसे रिफॉर्मेशन हुआ, लोगों को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये इस चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्या देखे थे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न एज के स्टार्टिंग के बारे में हम लोग देख चुके थे कि कैसे बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो फ्लरिश हुआ, ट्रेड हुआ, एक से दूसरे देशों के बीच में ट्रेड बढ़ा। फिर उसके बाद में लोग जो है अपने कल्चर को एक्सचेंज करने लग गए, साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, है ना। राजा का रूल यहाँ पर आने लग गया, रिलीजन को छोड़कर। पहले रिलीजन, धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे, है ना। पोप फ्रांसिस के बारे में बताया था आप लोगों को, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया थे यूरोप में, है ना। इंडिया में भी हम लोगों ने देखा था कि जो रूलर हुआ करते थे, वो उन्होंने धीरे धीरे कैसे जो है वो साइंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, और बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, देश विदेश की खोज हुई, है ना। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आया। ये सब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा है। अब जब इतने सारे चेंजेस हो रहे थे मॉडर्न एज में, तो रिलीजन में भी बहुत सारे बदलाव होने थे, और उसी रिलीजन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इंडिया जो है पहले से ही क्या था? रिलीजियस डाइवर्सिटी वाला देश था। रिलीजियस मतलब क्या हो गया? धार्मिक। डाइवर्सिटी मतलब कि क्या हो गया? विविधता, है ना। विविधता, इसका मतलब कि क्या हो गया? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के धर्म यहाँ पर आए, उनके बहुत सारे कैटेगरीज, सब कैटेगरीज आए, है ना। तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने वैदिक एज के बारे में पढ़ा होगा। वैदिक एज मतलब जो वेद के समय के जो वेद का जो समय था, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं वैदिक एज, है ना। तो उस समय 4 वेदास हुआ करते थे, ये आप लोगों को अच्छे से याद होंगे। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेद, है ना। ये 4 वेद हुआ करते थे। इस वेद में क्या लिखा है? जितने भी हम लोग गायत्री मंत्र या मंत्र, श्लोक, पूजा करने की विधि, है ना, जादू टोना, ये हर एक प्रकार का जो भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, वो कैसे होगा, भगवानों के बारे में, है ना, भगवानों की पूजा कैसे करनी है, ये सब चीज़ इस वेद में लिखे रहते थे। तो इन वेदों को ही माना जाता था, या इसी से ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंडिया का जो रूल है या जो रिलीजन है, हिंदू धर्म जो है वो चलता था वैदिक एज के टाइम में। फिर इसी वेदास के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा जो समाज है वो 4 कास्ट में, 4 वर्णों में बटा हुआ था। जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, है ना। ये भी आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो और आप लोगों को पता होगा। फिर जो है ना, वैदिक एज के बाद जो वेदास है, उसके बाद में और भी बहुत सारे बुक्स लिखे जाते हैं, जैसे वेदांत हो गए, है ना। वेदों के बाद, वेदों के अंत में जो लिखे गए उसको वेदांत बोले गए। फिर उपनिषद बोले गए, है ना। उपनिषद क्या था? तो ये जो वेदास, ये मंत्र के फॉर्म में थे, है ना, मंत्र के फॉर्म में थे। उसी को क्या किया गया? सिंप्लीफाई कर दिया गया, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, है ना। तो इसी को क्या बोला गया? इसी को उपनिषद बोला गया, है ना। उसके बाद वैशेषिकास और मीमांसकास, है ना, कैसे जो है आत्मा परमात्मा बनते हैं, है ना, इन सब के बारे में जो है इस बुक वगैरह में बताया गया था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हुए, इंडिया में रिलीजन हुए, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसी में जो एक वैदिक स्कॉलर हुए, बहुत फेमस वैदिक स्कॉलर हुए, वैदिक मतलब जो वैदिक धर्म को मानते थे, उनका नाम क्या था? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य, इनका जन्म जो है वो केरल में हुआ था, है ना।
और इनका नाम शंकर हुआ करता था। भगवान शंकर की तरह शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे इनके पिताजी। तो ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और केरल में इनका जन्म हुआ था। तो आगे चलकर इनको आदि शंकराचार्य की उपाधि दी गई, है ना। इंडिया के जो 4 कोने हैं, यहाँ पर जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, यहाँ पर द्वारिकापुरी और नीचे में जो है रामेश्वरम, 4 पूरे इंडिया का इन्होंने भ्रमण किया, है ना, इंडिया का भ्रमण किया और यहाँ पर 4 शक्तिपीठ की स्थापना की। मतलब 4 जो है अलग अलग कॉर्नर में गए और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने डिबेट किया। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने संन्यास जो है वो ग्रहण कर लिया था। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, इनका जो माइंड है वो बहुत शार्प था और धार्मिक जो इनका जो ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो ये बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जो ज्ञानी जो लोग रहते थे उनके साथ में डिबेट किया करते थे और धर्म के नाम पर चर्चाएं किया करते थे, है ना, और बहुत बड़े बड़े लोगों को ये हरा भी दिया करते थे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने वन फाइनल ट्रूथ के बारे में बताया कि जीवन का एक ही सत्य है ना, और वो क्या है, ब्रह्मांड, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रह्म। तो जीवन का एक ही सत्य है, ओनली वन फाइनल ट्रूथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैत मतलब कि दूसरा कोई नहीं है, एक ही है, जो भी है वो क्या है, एक ही है, ओनली वन फाइनल ट्रूथ। और उसको क्या बोला गया, ब्रह्मांड बोला गया। ब्रह्मांड मतलब क्या है, आप लोग सुनते हो यूनिवर्स, है ना, तो यूनिवर्स में ही सारी शक्तियां जो है समाहित है, ठीक है ना। जो हम लोग गॉड बोलते हैं उसी को आदि शंकराचार्य जी ने क्या बताया कि वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ही सारी शक्तियां जो है वो समाहित है, इसी में ही क्या है, गॉड है, इसी में ही आत्मा है और इसी में ही परमात्मा है ना। तो भगवान और जो आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, सब एक ही है ना। तो इसी को क्या बोला गया, अद्वैत वेदांत बोला गया, या थ्योरी ऑफ अद्वैतवाद बोला गया, है ना। फिर इसी के बाद वैदिक धर्म को तो रामानुजाचार्य भी मानते थे, है ना। तो आदि शंकराचार्य के बाद में कौन आते हैं, रामानुजाचार्य। ये 12th सेंचुरी में इनके बारे में हमको जानने के लिए मिलता है। 12th सेंचुरी मतलब 1101 से लेकर 1200 तक, है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि एक अल्टीमेट ट्रूथ है ना, इन्होंने क्या बताया था, वन फाइनल ट्रूथ है। और रामानुजाचार्य ने क्या बताया, अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब कुल मिलाकर एक ही जो है पावर है। और वो किसको बताया, गॉड विष्णु को बताया। जो लॉर्ड विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं, उनको जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ बताया। किसने, रामानुजाचार्य ने। भगवान विष्णु को ही उन्होंने क्रिएटर बोला, प्रोटेक्टर बोला और डिस्ट्रॉयर। क्रिएटर मतलब बनाने वाला, प्रोटेक्टर मतलब रक्षा करने वाला और डिस्ट्रॉयर मतलब खत्म करने वाला। तो रामानुजाचार्य देखते हैं कि यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी से थोड़ा सा अलग बोलते हैं, है ना। इन्होंने क्या बोला गया कि कोई भगवान के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने ब्रह्मांड को ही भगवान माना था आदि शंकराचार्य जी ने। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि भगवान विष्णु ही सब चीज़ है ना। और इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, द्वैत वेदांत, है ना। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत दिया था, रामानुजाचार्य जी ने द्वैत वेदांत। द्वैत मतलब कि क्या हो गया, दो पावर है। तो एक को क्या बोला गया, गॉड, है ना, जो हमारे, जिसको हम लोग परमात्मा बोलते हैं, है ना, परमात्मा जिसके अधीन हम लोग हैं, है ना। और दूसरा क्या हो गया, जीव या ह्यूमन बींग्स या आत्मा। तो एक तो क्या हो गया, आत्मा हो गया, और ये जो आत्मा है, सोल है, वो परमात्मा के अधीन है। जो परमात्मा है, जो गॉड है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है, वही पूरा पावर का सोर्स है। और जो जीव है, जो आत्मा है, वो इसी के अधीन है। तो यहाँ पर 2 पावर बताया गया, है ना। जबकि आदि शंकराचार्य जी ने सिंगल पावर ब्रह्मांड बताया गया। फिर ऐसे ही जो डाइवर्सिटी देखते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग भगवान को मानने वाले, अलग अलग इनका जो है ना। और भक्ति को इन्होंने क्या बताया, पाथ बताया, रास्ता बताया। अगर भगवान तक जाना है, भगवान तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमको भक्ति का मार्ग जो है, डिवोशन का मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। ये रामानुजाचार्य जी ने बताया। तो अलग अलग भगवान के वर्शिपर्स हुए, अलग अलग डाइवर्सिटीज हुई। तो जो भगवान विष्णु के भक्त होते थे, वर्शिपर्स होते थे, उनको वैष्णव बोला गया, है ना। गाना आप लोग सुने होंगे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, गांधी जी का जो प्रिय जो एक भजन है। तो वैष्णव कौन हो गए, जो विष्णु भगवान को फॉलो करते थे। वैसे ही जो शंकर भगवान के भक्त थे, उनको सैविट्स बोला गया, है ना, शंकर भगवान के भक्त सैविट्स। उसके बाद
जो माता दुर्गा थी, माता शक्ति थी, है ना, गॉडेस जो शक्ति है, उनके भक्तों को क्या बोला गया, शक्ताज बोला गया। तो ऐसे अलग अलग क्या हुए, ब्रांचेस में हमारा जो रिलीजन है वो डिवाइड हुआ, और ऐसे बहुत सारे धर्म जो है वो बन कर आते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे रिलीजन आए, जैसे बुद्धिस्ट आया, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, गौतम बुद्ध, तो बुद्ध धर्म आ गया। फिर जैन धर्म आ गया, महावीर जैन, महावीर जो जैन है इन्होंने भी एक अलग धर्म बनाया। फिर अजीविकास आए, फिर इस्लाम भी आया। ऐसे बहुत सारे जो हमारे इंडिया में रिलीजन है, इसी के कारण क्या बोला गया कि इंडिया में जो है वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलता है। तो डाइवर्सिटी मतलब बहुत प्रकार के अलग अलग धर्म, और हिंदू धर्म में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो है उसके ब्रांचेस हो गए। वैसे ही इस्लाम जो है, इस्लाम मतलब जो मुस्लिम हम लोग जो धर्म बोलते हैं, तो वो क्या है, वो भी दो पार्ट में बटा हुआ है ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इस्लाम हम लोग सब मुस्लिम को एक जैसे समझते हैं, लेकिन इस्लाम जो है वो भी दो भाग में बटा हुआ है। एक तो जो सुन्नी है, सुन्नी इस्लाम, सुन्नी जो मुस्लिम एक होता है, और दूसरा होता है शिया मुस्लिम, है ना। ये क्या है, क्यों ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको हम लोग देखेंगे। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो इस्लामिक जो सेंट्स हैं वो भी इंडिया में आए। इस्लामिक जो सेंट मतलब संत मतलब पीर फकीर बाबा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इन्हीं को सूफी सेंट बोलते हैं। सूफी सेंट मतलब ये थोड़े से इस्लाम से थोड़ा सा अलग होते हैं, है ना। ये कुरान को मानते हैं, है ना, कुरान को मानते हैं, या इनका एक अपना अलग मान्यता रहता है। लेकिन सूफी संत मानते हैं कि जो डिवोशन है और जो लव है, भक्ति है, यानी कि दूसरों की सेवा करना ही क्या है, भगवान की सेवा करना है, ऐसा मानते हैं। तो इनके यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर होता है, इनके यहाँ पर मस्जिद होता है। और एक चीज़ और क्या होता है, इनके यहाँ पर दरगाह होता है। दरगाह मतलब आप लोग देखे होंगे ऐसा मठ के जैसा रहता है, जैसे हिंदू धर्म में हमारा मठ रहता है, तो इनके यहाँ पर दरगाह होते हैं, है ना। जो यही जो सूफी संत हुए, इस्लामिक जो पीर फकीर बाबा हुए, उनके दरगाह पर, उनके मठ पर यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए जाया जाता है। तो ये बहुत पवित्र तीर्थ स्थल या धर्म स्थल माना जाता है इस्लाम में। तो इसमें से दो नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जो दो इम्पोर्टेंट सूफी सेंट हुए। एक का नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, है ना, जो कि अजमेर में है, अजमेर में इनका दरगाह है। और दूसरा जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये कहाँ पर हुए, दिल्ली में हुए, है ना। जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसका नाम जो है वो हजरत निजामुद्दीन ही है, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर में हुए। तो इन्होंने जो भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया वो क्या था, डिवोशन एंड लव, है ना, प्रेम और भक्ति ही जो है भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, ये बताया गया। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे कास्ट सिस्टम भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए, जिसके कारण से जो दलित और जो वुमेन्स थे, है ना, मतलब जो लोअर कैटेगरी था, उनको और वुमेन्स को मंदिरों में पढ़ने नहीं दिया, मंदिरों में जाने से रोक दिया गया, है ना। जो धार्मिक जो ग्रंथ हुआ करते थे उसको पढ़ने से रोक दिया गया कि आप जो लोअर कास्ट है, आपका जो काम है वो गंदगी साफ करना है, ये छोटे मोटे काम करना है, पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मण का है ना, आप लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके। तो जब ये कास्ट सिस्टम आया तो उस समय और भी बहुत सारे भक्ति संत निकल कर आए, भक्ति सेंट्स, है ना। इन्होंने क्या किया, इस कास्ट सिस्टम को खत्म करने का काम किया और लोगों को नया राह दिखाया, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। इसीलिए इनको भक्ति संत बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, जैसे कबीरदास हो गए, रैदास हो गए, या संत रविदास इन्हीं को बोला जाता है, दादू दयाल हो गए, मीराबाई हो गई, है ना। मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। इनके बारे में आप लोग जानते हो कि इनको जहर दे दिया गया था, लेकिन वो जहर भी क्या हो गया, अमृत में बदल गया। भक्ति के कारण कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। वैसे ही तुलसीदास जी के बारे में आप लोग जानते हो कि इन्होंने ही क्या किया था, रामचरितमानस लिखा था, है ना, रामचरितमानस। फिर सूरदास अंधे थे, है ना, लेकिन ये भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। फिर गुरु नानक जी ने ही क्या किया था, सिख जो रिलीजन है इसको स्टार्ट किया था, सिख धर्म स्टार्ट किया था। तो इन्होंने क्या किया, पीस, शांति का मार्ग, और टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, मतलब केवल हमारा ही धर्म सही है ऐसा नहीं है, सभी धर्मों को अपनाना या सभी धर्मों की इज्जत करना, है ना। लोग जो है आपस में इस समय बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ करते थे, आपस में लड़ाई भी होते थे कि जो है हमारा जो रिलीजन है वो बेस्ट है,
हमारा धर्म बड़ा है, आपका धर्म छोटा है, इस चीज़ को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे धर्म पंथ बनते गए, मतलब उनके फॉलोअर बनते गए। जैसे कबीर जी के मानने वाले को कबीर पंथी बोल दिया गया। इसका एक बहुत बड़ा सेंटर दामाखेड़ा में है। दामाखेड़ा कहाँ पर है? कवर्धा कबीर धाम में। कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कबीर पंथ को मानते होंगे, उन लोग गए होंगे, तो दामाखेड़ा करके एक जगह है कबीर धाम। कबीर धाम जो कवर्धा है उसी का नया नाम है, जिला छत्तीसगढ़ में। फिर सतनाम पंथ को मानने वाले, सतनाम पंथ आप लोग जानते हो गुरु घासीदास जी के मानने वाले थे। ये स्टार्ट हुआ था हरियाणा में, है ना, हरियाणा में स्टार्ट हुआ था नारनौल में। उसके बाद फिर ये अपने छत्तीसगढ़ में भी आया। गिरौदपुरी में जय स्तंभ है, आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, सतनाम पंथ का, है ना, गुरु घासीदास जी को मानने वाले। 18 दिसंबर को इनकी जयंती मनाया जाता है, गुरु घासीदास जयंती। फिर नानक पंथ जो है, गुरु नानक जी के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने नानक पंथ स्टार्ट कर दिया। दादू दयाल जी के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने दादू पंथ स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स निकल कर आए और बहुत सारे जो धर्म थे, है ना, वो और छोटे छोटे भाग में डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे जो इस्लामिक सोसाइटी, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कैसे इस्लाम फैला, और फिर इस्लाम में भी बहुत सारे क्या थे, सेक्ट में, यानी कि इस्लाम भी बहुत सारे भागों में बढ़ गया था। मेन जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो मोनोथीज्म है। मोनोथीज्म मतलब कि ये केवल एक ही भगवान को मानते हैं, जो भी है वो एक ही है, एक ही अल्लाह है, एक ही गॉड है, ऐसे करके। तो भगवान एक ही है। और इन लोग जो आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इनका मानना है, इस्लाम का मानना है कि भगवान को हम लोग कोई मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। मूर्त रूप मतलब कि हम लोग कोई उसका मूर्ति नहीं बना सकते हैं, ना ही उसका कोई फोटो या चित्र बना सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो है इस्लाम में फोटो या मूर्ति वगैरह नहीं देखा होगा, है ना। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं या फोटो को नहीं मानते हैं, है ना। भगवान का कोई शेप या साइज नहीं हो सकता, ऐसा इस्लाम का मानना है। इसी को मोनोथीज्म बोलते हैं, एक ही गॉड। और जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सारे होली बुक्स हैं, जैसे भगवत गीता हो गए, रामचरितमानस हो गए, है ना, रामचरितमानस हो गए। तो वैसे ही क्या हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए। वैसे ही जो इनका जो होली बुक है इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ, वो क्या है? कुरान है ना। कुरान इनको बोला, कुरान जो है वो इनका पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसी में जो है इनका ज्ञान जो है लिखा गया है। जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब में लिखा गया है, वैसे ही। अब इस्लाम का जो उदय है वो कैसे हुआ? ये लगभग 7 CE में हुआ, है ना। इससे पहले इस्लाम नहीं हुआ करता था। तो क्या हुआ था, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोग मक्का या मदीना का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एक कंट्री है यहाँ पर। इन सब कंट्रीज को, है ना, यहाँ पर अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हो गए, और ये आप लोग इंडिया है तो इंडिया के वेस्ट साइड में आएंगे, अगर मैप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे देश मिल जाएंगे। सऊदी अरब करके एक देश है, वहाँ पर एक स्थान है मक्का और मदीना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोफेट मोहम्मद, है ना, यानी कि जो मोहम्मद साहब हैं, इनका जन्म होता है मक्का और मदीना में, है ना। मक्का में जन्म होता है, फिर ये मदीना में जन्म होता है, फिर ये मक्का चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोफेट मोहम्मद थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। ज्ञान की प्राप्ति मतलब इनको जो है, इनको भगवान का दूत माना जाता है ना, यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाता है प्रोफेट मोहम्मद को। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ये जो है इस्लाम को पूरा, मतलब इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को इस्लाम से जोड़ते हैं। और ये जो पूरा अरब वर्ल्ड है, ईरान, इराक, बगदाद, जो टर्की हो गया, है ना, और भी यहाँ पर जो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज है, इनमें सब क्या करते हैं, इस्लाम को पहुँचाने का काम करते हैं, यानी कि इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब प्रोफेट मोहम्मद का डेथ हो जाता है ना, जब इनका देहांत हो जाता है, तो इस्लाम 2 भागों में बढ़ जाता है, एक शिया और एक सुन्नी। शिया कौन थे, तो जब प्रोफेट मोहम्मद का अंत हो गया, है ना, उनका देहांत हो गया, तो इनके बाद इनके वंशज आए, है ना, इनके हायर्स आए, मतलब उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे करके। तो शिया कौन थे, जो उनके वंशज को मानते थे, है ना। प्रोफेट मोहम्मद, फिर इनके जो बेटे आए उनको मानते थे, है ना। तो इनको शिया बोल दिया गया। लेकिन वहीं पर एक भाग क्या निकल कर आया कि प्रोफेट मोहम्मद को हम लोग मानते हैं, चलो ठीक है, ये भगवान के दूत थे, मैसेंजर थे, लेकिन इसके बाद में परिवारवाद को हम लोग नहीं मानते हैं, है ना। परिवारवाद मतलब इनके जो बेटे हुए, है ना, उनको हम लोग नहीं मानेंगे। ऐसा किसने बोल दिया? ऐसा सुन्नी ने बोल दिया, है ना। तो ये जो प्रोफेट मोहम्मद के जो हायर्स थे, वंशज थे, उनको नहीं मानते हैं, कौन? सुन्नी। तो इस्लाम भी 2 भागों में बट गया। फिर इसके बाद
ये मेन दो भाग थे इस्लाम के। फिर एक मुतजिलास करके एक और ब्रांच निकल कर आता है इस्लाम में ही, है ना। ये तो भगवान को ही नहीं मानते हैं, ये क्या मानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स को जो इंटेलिजेंस दिया गया है ना, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स ही सब चीज़ है, जो मानव है वही बुद्धिमान है, वही श्रेष्ठ है। और हर चीज़ जो है वो लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर चलना चाहिए, साइंटिफिक आधार पर चलना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम लोग को ऐसे ही ब्लाइंड फेथ के रूप में, अंधविश्वास के रूप में नहीं मानना चाहिए ऐसे करके। तो जो मुतजिलास है ना, ये भी इस्लाम का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको एंटी इस्लाम माना जाता है, मतलब इस्लाम का विरोधी भी माना जाता है, क्योंकि ये भगवान पे या अल्लाह पे, गॉड पे बिलीव नहीं करता है, इसलिए, है ना। तो ऐसे, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस्लाम भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर एक दो स्कॉलर्स का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, अल्बेरूनी करके, है ना। ये अफगानिस्तान से इंडिया में आए थे, इंडिया में रहे, मैथमेटिक्स को स्टडी किया। फिर इन्होंने जो स्टडी किया, इनको अरब तक पहुँचाने के लिए अरेबिक में उसको ट्रांसलेट किया, है ना। पहले अरब देशों से, चाइना से, है ना, चाइना से चल के, अरब से चल के बहुत सारे लोग जो है इंडिया में आते थे। अच्छा, फिर इंडिया में इस्लाम कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए, ये जो इंडिया के ऊपर में क्या है, चाइना है, चाइना के ऊपर में और थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पर मंगोलिया है। तो मंगोलिया में उस समय बहुत एक खूंखार रूलर हुआ करता था, चंगेज खान करके, है ना, चंगेज खान। तो चंगेज खान ने सेंट्रल एशिया में क्या किया, टर्की वगैरह में, इधर इराक, ईरान में सब जगह अटैक करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो लोग थे, जो सूफी सेंट थे और जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, वो भागकर कहाँ पर आए, है ना, अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में आ गए। और इंडिया में इन लोग रहने लगे। तो इंडिया में इन लोग धीरे धीरे फैलने लग गए और इंडिया में रहने लग गए। तो इस्लाम के बारे में इन्होंने इंडिया में बताया, प्रचार प्रसार किया। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस्लाम को मानने लग गए। और ऐसे धीरे धीरे फिर क्या हो गया, इनके जो भी और रिलेटिव्स थे वो भी इंडिया में आकर रहने लग गए, है ना। इंडिया में देखा कि अच्छा शांति का वातावरण है, तो इसीलिए फिर धीरे धीरे इंडिया में भी क्या हो गया, इस्लाम आ गया। वैसे ही इब्न सीना करके जो फिलोसफर थे और फिजिशियन थे, मतलब दार्शनिक थे, है ना, ये भी बहुत बड़े स्कॉलर, ज्ञानी, बुद्धिजीवी थे। और फिजिशियन यानी कि मेडिकल साइंस को जानने मानने वाले थे। तो अल्बेरूनी हो गया और इब्न सीना हो गया, ये कुछ स्कॉलर्स थे जिसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 इसका जो हम लोग कवर करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग यूरोप के बारे में देखेंगे कि यूरोप में कैसे लोगों के अंदर, है ना, रेनेसेंस के कारण इंटेलिजेंस आया या इनलाइटनमेंट हुआ, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।